तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक राजा और उसके बेटे की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है धर्म और अधर्म के उस शाश्वत, उस सनातन संघर्ष की। एक तरफ है अहंकार अपने चरम पर, और दूसरी तरफ है श्रद्धा अपनी पूरी गहराई में। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे कोई हरा नहीं सकता था, उसके भक्त बेटे की, और एक ऐसे डिवाइन इंटरवेंशन की जिसने लॉजिक के सारे दरवाजे तोड़ दिए। तो सवाल यही है, क्या अटूट श्रद्धा एक अजय, एक इनविंसिबल अहंकार को तोड़ सकती है? चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी की परतों को खोलते हैं। और ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इस बात की पड़ताल है कि आखिर होता क्या है जब कोई सांसारिक शक्ति, कोई मॉर्टल पावर, ब्रह्मांड के नियमों को ही चुनौती दे बैठती है। ये कहानी हमें सीधे हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के टकराव के एपिसेंटर में ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी जड़ में भी एक ऐसी घटना है जिसने बदले की आग को जन्म दिया। और ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, ये वो आग थी जिसने पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को, यानी कि धर्म को, दांव पर लगा दिया था। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष के अहंकार से। इतना घमंड कि उसने पूरी पृथ्वी को ही खींचकर कॉस्मिक ओशन में डुबो दिया। तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने लिया वराह अवतार, एक दिव्य सुअर का रूप, और उन्होंने पृथ्वी को बचाया और हिरण्याक्ष का वध किया। और बस ठीक यहीं से हिरण्यकशिपु के दिल में बदले की वो ज्वाला भड़की जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, विष्णु का विनाश। तो अब सवाल ये था कि हिरण्यकशिपु अपने इस लक्ष्य को हासिल कैसे करेगा? उसने चुना एक ऐसा रास्ता जो उसे प्रकृति के नियमों से भी ऊपर ले जाए। उसने ठान लिया कि वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान हासिल करेगा जो उसे सचमुच अजेय बना दे। और इस वरदान के लिए उसने जो तपस्या की वो कल्पना से भी परे थी। उसका बस एक ही फोकस था, अमर होना। जलती गर्मी, जमा देने वाली ठंड, भूख, प्यास, नींद, सब कुछ भूलकर वो बस एक ही धुन में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि स्वर्ग में देवताओं का सिंहासन तक डोलने लगा। ब्रह्मा को प्रकट होना ही पड़ा। और जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने बड़ी चालाकी से अपनी मौत को लगभग असंभव बनाने वाली ये शर्तें रखीं। न दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न आसमान में, न किसी इंसान से, न किसी जानवर से, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। मतलब उसने हर लूप होल को, हर संभावना को बंद करने की कोशिश की। एक तरह से ये मौत के खिलाफ एक परफेक्ट लीगल शील था। और इस वरदान का नतीजा विनाशकारी। खुद को अमर मानकर उसने देवताओं को हराया और खुद को तीनों लोकों का एकमात्र भगवान घोषित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया कि अब से सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा होगी। धरती पर भगवान विष्णु का नाम लेना तक प्रतिबंधित कर दिया गया। ये अंधकार और अहंकार के शासन की शुरुआत थी, अधर्म का राज। लेकिन कहते हैं ना कि ब्रह्मांड अपना संतुलन खुद खोजता है। तो जहां एक तरफ अहंकार अपने चरम पर था, वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी अत्याचारी के परिवार में भक्ति का एक छोटा सा अप्रत्याशित बीज अंकुरित हो रहा था। हुआ ये कि जब हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या में लीन था तो देवताओं ने उसकी गर्भवती पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उन्हें डर था कि उसका बेटा भी उसी की तरह राक्षस होगा। लेकिन तभी देवर्षि नारद ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कयाधु को बचाया और अपने आश्रम में शरण दी। और वहीं आश्रम में नारद मुनि ने कयाधु को भगवान विष्णु की महिमा की कथाएं सुनाई। और ये कथाएं सिर्फ कयाधु ने नहीं, बल्कि गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने भी सुनी। तो सोचिए, एक ही परिवार में दो दुनियाएं पल रही थीं। एक तरफ पिता जिसका लक्ष्य था पूरी शक्ति और बदला, और दूसरी तरफ बेटा जिसका उद्देश्य था सिर्फ विश्वास और समर्पण। ये टकराव, ये तो होना ही था। ये सिर्फ पिता पुत्र का नहीं, बल्कि अधर्म और धर्म का सीधा टकराव था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हिरण्यकशिपु को पता चलता है कि उसका अपना बेटा, उसका दुश्मन नंबर 1 विष्णु का भक्त है। ये उसके अहंकार पर सबसे बड़ी चोट थी। और फिर उसने अपनी शक्ति को परम सत्य साबित करने के लिए, प्रहलाद को खत्म करने के लिए एक के बाद एक भयानक परीक्षणों का सिलसिला शुरू कर दिया। सबसे पहले जहर। प्रहलाद को घातक जहर पीने के लिए मजबूर किया गया। उसने बस शांति से आंखें बंद की, अपने भगवान को याद किया और जहर पी लिया।
और चमत्कार हुआ, वो जहर अमृत में बदल गया। श्रद्धा ने भौतिकी के नियमों को ही पलट दिया। पर हिरण्यकशिपु कहाँ रुकने वाला था। उसने अपने सबसे खूंखार मदमस्त हाथियों को प्रहलाद को कुचलने का हुक्म दिया। लेकिन जैसे ही वो विशालकाय जानवर उस छोटे से बच्चे के पास पहुंचे, उनकी सारी क्रूरता शांत हो गई। वो रुक गए और उन्होंने सम्मान में अपना सिर झुका दिया। इसके बाद आती है वो परीक्षा जिसकी कहानी हम आज भी सुनते हैं। हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, जिसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। उससे हुक्म दिया गया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती आग में बैठ जाए। आग जली, बहुत भयंकर जली, लेकिन वरदान उल्टा पड़ गया। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई। जब सारे प्रयास नाकाम हो गए तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को एक भारी चट्टान से बांधकर गहरे समुद्र में फेंकवा दिया। उसे लगा अब तो अंत निश्चित है, लेकिन नहीं। समुद्र की गहराइयों में स्वयं भगवान विष्णु उसे बचाने के लिए प्रकट हुए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि प्रहलाद अकेला नहीं है। अब तक अत्याचार और अहंकार अपनी सारी हदें पार कर चुके थे और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। हिरण्यकशिपु के राज दरबार में, वो जगह जहां अहंकार का अंतिम और निर्णायक परीक्षण होना था। भरे दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा हिरण्यकशिपु गुस्से से कांप रहा था। उसने अपने बेटे पर चिल्लाते हुए पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या आज वो तुझे बचाने आएगा? उसकी आवाज में चुनौती थी, उपहास था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और उस छोटे से बालक ने बिना डरे पूरी शांति और विश्वास के साथ जवाब दिया, वो हर जगह है, हर जीवित प्राणी में, हर निर्जीव वस्तु में, हर एक कण में। ये सुनकर हिरण्यकशिपु का गुस्सा और बढ़ गया। वो जोर से हंसा। उसने पास के एक खंभे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तो क्या वो इस स्तंभ में भी है? और यही वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। और उस सवाल के जवाब में उस खम्भे से जो निकला वो था समाधान, वो था न्याय। एक ऐसा अवतार जिसके नाम पर ही ये पूरी कथा है। गुस्से से बौखलाए हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाई और पूरी ताकत से उस खंभे पर वार कर दिया, और वो खंभा एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ टूट गया। और उस धूल और मलबे के बीच से एक ऐसा रूप उभरा जो ना तो पूरी तरह इंसान था और न ही जानवर। वो थे नरसिंह। और यहीं पर हिरण्यकशिपु के अजेय वरदान का अंत हुआ। नरसिंह ने उसकी हर एक शर्त को पूरा किया। समय था गोधूली वेला, यानी ना दिन ना रात। जगह थी महल की देहलीज, ना अंदर ना बाहर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखा। न जमीन न आसमान। उनका स्वरूप था नरसिंह, ना मनुष्य ना जानवर। और उन्होंने उसे अपने नाखूनों से मारा, जो ना अस्त्र थे ना शस्त्र। न्याय के हर लूप होल को बंद कर दिया गया। लेकिन न्याय देने के बाद भी नरसिंह का ब्रह्मांडीय क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। सारे देवता डर गए। और तब केवल प्रहलाद, वही छोटा बालक, निडर होकर उनके सामने गया, और उसी की शुद्ध निस्वार्थ भक्ति ने भगवान के उस उग्र रूप को शांत किया। देखिए, जिस भक्ति ने न्याय को बुलाया था, अंत में उसी भक्ति ने शांति स्थापित की। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एब्सोल्यूट पावर और अटूट विश्वास आपस में टकराते हैं, तो असल में किसके पास हकीकत को मोड़ने की ताकत होती है? क्या असली शक्ति उस अहंकार में है जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, या उस विश्वास में जो ब्रह्मांड के नियमों के सामने समर्पण कर देता है? सोचने वाली बात है।